हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। और अब हमारा तीसरा टॉपिक है सर्कुलर अरेंजमेंट। इससे पहले इनइक्वलिटी और लीनियर अरेंजमेंट जो है वो चैनल पे अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप सर्कुलर अरेंजमेंट देख लीजिए, ठीक है। तो हम बात करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट की। तो इससे पहले सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करेंगे तो 3 से 4 मिनट थोड़ा बेसिक देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको बेसिक्स आता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं और उसके बाद 4 से 5 मिनट के बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन में दी गई इन्फॉर्मेशन बहुत मैटर करती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अरेंजमेंट का कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे वो लीनियर अरेंजमेंट से क्वेश्चन हो, सर्कुलर से हो, स्क्वायर से हो, रेक्टेंगल से हो, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत डिपेंड करती है कि उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको डायग्राम बनाना है या नहीं बनाना, ठीक है। और कौन सी इन्फॉर्मेशन से आपको डायग्राम स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है उस डेफिनेट इन्फॉर्मेशन से आपको डायग्राम स्टार्ट करना है, और जो इनडेफिनेट इन्फॉर्मेशन होती है उसको कोड के फॉर्म में लिखना है। कोड के फॉर्म में इसलिए लिखते हैं क्योंकि उन स्टेटमेंट को दोबारा अगर हम पढ़ेंगे जाके तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन क्या होती है वो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे आपके लिए दे दिया है। ए सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। तो बी के जो लेफ्ट से, ठीक है, हम एक लीनियर अरेंजमेंट नहीं मान रहे हैं इसको, बी के लेफ्ट से सेकंड पे जो है वो ए है, ठीक है। तो 1 2 यहाँ पे ए है, ठीक है। बी के लेफ्ट से सेकंड पे ए है, ठीक है। तो ये एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है कि ए की पोजीशन बता दी, लेफ्ट में सेकंड नंबर पे ए है, ठीक है। अब इनडेफिनेट इन्फॉर्मेशन क्या होती है? ए इज़ टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। तो बी के लेफ्ट में ए, बट वो सेकंड पे है, फर्स्ट पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, उसकी पोजीशन यहाँ पे फिक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन फिक्स नहीं है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी होती है इनडेफिनेट इन्फॉर्मेशन। इनडेफिनेट इन्फॉर्मेशन को हमेशा हम कोड के फॉर्म में लिखेंगे और आप अपने हिसाब से जो भी कोड आपको सही लगे वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे लिखना होगा कोड में तो मैं लिख दूंगा जो बी है वो लेफ्ट में है ए के, ठीक है, बट किस पोजीशन पे यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम कोड के फॉर्म में लिखेंगे। फिर बाद में जब हमारा डेफिनेट इन्फॉर्मेशन पूरी कंप्लीट हो जाएंगी डायग्राम में, उसके बाद इनडेफिनेट इन्फॉर्मेशन का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी थी कि किस तरीके से डायग्राम जब आप बनाते हैं तो कौन सी इन्फॉर्मेशन से आपको डायग्राम बनाने हैं और कौन सी इन्फॉर्मेशन को कोड के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ होती है सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग। ये सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग में ही बहुत सारी गलतियां करते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो 2 तरीके से सेंटेंस एक लिखा जाता है और उसमें किस तरीके से गलती होती है वो देखते हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस है ए सेट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी वाइल सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है तीसरे नंबर पे बैठा है, बी के लेफ्ट से तीसरे नंबर पे बैठा है, बट जब यहाँ पे लग जाता है वाइल, ठीक है, और यहाँ पे हु यू पूछ लेता है, कभी वट पूछ लेता है, कभी एंड दे देता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो होता है ये वाइल है, ठीक है। ये होता है कंजक्शन। जब 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं तब कंजक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। वाइल की जगह आपको बट भी यूज़ हो सकता था, एंड भी यूज़ हो सकता था, ठीक है। एंड बट ये कंजक्शन कोई भी अगर आपको यहाँ पे यूज़ किया होता तो ये बात कर रहा है फर्स्ट पर्सन की, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन है ए और ये बी जो है वो सेकंड पर्सन है आपका, ठीक है। तो जब भी कंजक्शन यहाँ पे यूज़ होता है तो वो बात कर रहा होता है इस फर्स्ट पर्सन की, ठीक है। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये ए जो है तीसरे, बी के लेफ्ट से तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ पे ए है, ठीक है। वाइल सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट से सेकंड में, ठीक है। तो एफ ये और एफ का राइट क्या है, ये, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे ए है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ एफ के राइट से सेकंड पे, ना कि बी जो है एफ के राइट में सेकंड पे। कुछ लोग इसको इस तरीके से लिख देते तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो जब भी कंजक्शन यूज़ हो यहाँ पे, ठीक है, तो ये बात कर रहा होगा फर्स्ट पर्सन की, ठीक है, यहाँ पे ए की। अब दूसरे तरीके से जो सेंटेंस होता है वो इस तरीके से होता है ए सेट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, ठीक है। अब जो हु यूज़ किया, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोनाउंस यूज़ किया, ठीक है। तो कोई भी आपका प्रोनाउन जब यूज़ हो जाए, ठीक है, तो प्रोनाउन जब यूज़ आए तो ये बात करेगा आपका सेकंड पर्सन की। मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है वो बी की बात हो रही है, ना कि ए की बात हो रही है, ठीक है। ए की बात हो रही है। तो ए जो है थर्ड है लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। ए जो है
वो थर्ड है बी के लेफ्ट से, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी के लेफ्ट से थर्ड ए, ठीक है, और बी जो है सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट से सेकंड, तो एफ यहाँ पे होगा और एफ का राइट क्या होगा ये, और फर्स्ट और सेकंड ये बी होगा, ठीक है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन अलग होती हैं। अगर आपको प्रोनाउन यूज़ किया गया है तो वो बात करेगा सेकंड पर्सन की, अगर कंजक्शन यूज़ किया गया है तो बात करेगा फर्स्ट पर्सन की, ठीक है। तो ये थोड़े से बेसिक थे जो कि हमें ज़रूरी होंगे अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक। क्वेश्चन है 8 फ्रेंड्स ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड अ सर्किल फेसिंग सेंटर, ठीक है। तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन दे दी उसने कि 8 लोग हैं, ठीक है, 8 लोग हैं ABCDEFGH और एक सर्किल में बैठे हुए हैं और सारे के सारे सेंटर की तरफ फेस किए हुए बैठे हैं, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक सर्किल बना लिया हमने, ठीक है, और 8 पीपल का बोला है उसने, ठीक है। तो 8 पीपल हमने इस तरीके से यहाँ पे शो कर दिए 4 5 6 7 और 8, ठीक है, और सारे के सारे सेंटर फेसिंग है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें पता है। अब बात करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब इसमें पोजीशन बताइए। ए सेट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। तो ए जो है बी के लेफ्ट से तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो बी के लेफ्ट से, अब ये सेंटर में आप बैठे हुए हैं और आप अपने आप को सेंटर की तरफ फेस करे हुए बैठे हैं, तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन होगा और आपका जो राइट हैंड होगा वो राइट डायरेक्शन होगा, ठीक है, पहली बात। और अगर आपने इस तरीके से कर रखा है कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होता है वो लेफ्ट होता है, ठीक है, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो राइट है, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। तो ए जो है तीसरे नंबर पे है लेफ्ट से बी के, तो बी के लेफ्ट से तीसरे पे ए, 1 2 3, यहाँ पे आपका ए आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपका ए आ गया। अब वाइल सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, तो कंजक्शन है वाइल, तो ये बात किसकी कर रहा है, ए की रिस्पेक्ट में, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, क्योंकि कंजक्शन है। तो सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, तो ए जो है सेकेंड है राइट ऑफ ए, ठीक है। तो एफ यहाँ पे होगा और एफ का राइट ये, एफ के राइट से सेकेंड पे ए है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये डायग्राम बना लिया। अब इस इंफॉर्मेशन की बात करें, ठीक है, डी, ठीक है, ये डी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू ए और बी, ठीक है। तो जो डी है वो ना तो ए का पड़ोसी है और ना ही बी का पड़ोसी है। तो डी जो है ना तो ए का पड़ोसी है, मतलब डी जो है आपका यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ठीक है, ए का पड़ोसी भी नहीं है डी, तो डी आपका यहाँ पे भी नहीं आ सकता, बी का भी पड़ोसी नहीं है, डी यहाँ पे भी नहीं आएगा, डी यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो एक ही प्लेस बची जहाँ पे डी आ सकता है, तो आपका डी कहाँ पे आ गया, ये डी आ गया, ठीक है। अब देखें दूसरी लाइन, ठीक है, सी एंड जी ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो सी और जी हमेशा ही एक साथ बैठेंगे आपस में, ठीक है। तो सी और जी आपस में बैठेंगे, तो अब देखें ऐसी दो जगह जहाँ पे दोनों जगह वैकेंट हो, ठीक है। तो सिर्फ ये दोनों जगह हैं जो वैकेंट हैं, ठीक है, ये दोनों जगह वैकेंट है, ठीक है। तो अगर सी यहाँ पे बैठ जाएगा तो आपका जी यहाँ पे बैठना चाहिए, ठीक है, दोनों साथ में बैठे। और अगर एक ये भी कंडीशन हो सकती है कि आपका जी यहाँ पे बैठे और सी यहाँ पे बैठे, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, तो दोनों हमने यहाँ पे बना ली। अब नेक्स्ट लाइन देखें, एच नेवर सिट नेक्स्ट टू डी, ठीक है, एच नेवर सिट नेक्स्ट टू डी, ठीक है। तो एच जो है डी के पास नहीं बैठेगा, ठीक है, डी, एच जो है डी का पास नहीं बैठेगा, तो एच यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो एक ही पोजीशन बची है, वो बची है ये, ठीक है। तो एच आपका यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। अब बात करें इसकी, तो सी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू बी, तो सी जो है बी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, सी जो है बी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो जब सी बी के पास नहीं बैठेगा तो यहाँ से सी कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, जी बचेगा। तब यहाँ पे जी बैठा है तो यहाँ पे कौन बैठेगा, सी बैठेगा। अब पूरे अरेंजमेंट एक ही जगह बची है, ठीक है। तो जो एक जगह बची है वो किसकी बची, ए है, बी हो गया आपका, तो सी बचा है, सी हो गया, सॉरी ये ई होगा, ठीक है, ई बचा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो ये ई आपका एक ही जगह बची तो ई आ गया, ठीक है। तो ये था अरेंजमेंट का क्वेश्चन। इसमें सारी ही
आपको डेफिनेट इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, इसलिए इजीली ये क्वेश्चन बन गया। और इसी तरीके क्वेश्चन क्लर्क में पूछे जा रहे हैं जिसमें आपको डेफिनेट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी जा रही है। तो उन डेफिनेट इन्फॉर्मेशन को पहले आप चूज़ कर लें, उनके बेसिस पे इजीली डायग्राम ड्रॉ कर लें, और जो इनडेफिनेट इन्फॉर्मेशन एक दो ही होंगी उनको बाद में यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। अब इस डायग्राम के बेसिस पे 5 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो और देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी जगह कम बचेगी क्वेश्चन के लिए, तो मैंने ये डायग्राम यहाँ पे सेम टू सेम बना लिया है। अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ ओनली 1% सिटिंग बिटवीन दैम इफ़ काउंटिंग इज डन क्लॉकवाइज, ठीक है। तो काउंटिंग अगर क्लॉकवाइज की जाए तो किन 2 पर्सन के बीच में सिर्फ एक ही बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। तो ए और बी की बात करें, ठीक है, तो ए और बी के बीच में क्लॉकवाइज 2 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है आपका। तो इस डायरेक्शन में अगर आप देखें तो 2 बंदे ए और बी के बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर बात करें सी डी, ठीक है, तो सी डी के बीच में 3 बंदे बैठे हुए हैं, एफ ई, ठीक है। एफ ई की बात करें तो सिर्फ डी बैठा है और एक बंदा बैठा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से सी आंसर आ जाता है, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हु सेट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ठीक है। तो इमीडिएट राइट ऑफ ई, ठीक है। तो इमीडिएट राइट ऑफ ई राइट के ई राइट में, ठीक है। तो ई के पड़ोस में राइट में आपको दिखेगा डी, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन आ गया आपका। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो सी के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन बतानी है आपको, ठीक है। तो सी कहाँ पे है, ये रहा आपका, ठीक है। तो सी के रिस्पेक्ट में आपको बतानी है बी की पोजीशन, ठीक है। तो सी के राइट से सेकंड पे बी है, ठीक है। एक तो क्या है, सी के राइट से सेकंड पे बी है, ठीक है। और अगर आप लेफ्ट की बात करें, ठीक है, तो लेफ्ट की अगर बात करें, लेफ्ट से 6ठे नंबर पे, ठीक है। राइट से सेकंड का मतलब क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे देखें, ठीक है। अगर बात करें सी की, तो सी का राइट से सेकंड पे बी है, ठीक है। तो सी का राइट से सेकंड पे जो है बी है। अगर राइट से सेकंड पे बी और 8 लोग बैठे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट के लिए 8 में से -2 कर देंगे, तो लेफ्ट से ये नंबर क्या आ जाएगा, 6th, ठीक है। तो ये 2 पोजीशन या तो सेकंड टू द राइट या फिर 6th टू द लेफ्ट। तो सेकंड टू द लेफ्ट, ठीक है, थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट कांट बी डिटरमाइंड और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, नन ऑफ दिस, क्योंकि या तो सेकंड टू द राइट हो या फिर 8 बंदे बैठे हैं, तो 8 में से अगर माइनस कर दें 2 तो 6ठी पोजीशन पे आता है वो, ठीक है। तो ये 2 पोजीशन हो सकती हैं, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपका, नन ऑफ दिस, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट बिटवीन एच एंड ई, ठीक है। तो एच एंड ई के बीच में कौन सा पेयर आपका बैठा हुआ है, ठीक है। तो पेयर दे रखे हैं 2-2 के, ठीक है। तो एच और ई, ये तो एच है आपका और ये ई है, तो एच और ई के बीच में आपको दिख रहा है एफ डी, ठीक है। तो एफ और डी बैठे हुए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5, स्टार्टिंग फ्रॉम एज पोजीशन, ठीक है। तो एज पोजीशन से स्टार्ट करें। इफ ऑल द 8 वर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, सारे के सारे 8 को ए से स्टार्ट करते हुए अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में स्टार्ट करें इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। हाउ मेनी इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द सिटिंग पोजीशन ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स एक्सक्लूडिंग ए नॉट चेंज, ठीक है। तो ए को छोड़ के कितने ऐसे लोग हैं जिनकी पोजीशन सेम ही रहेगी, ठीक है। तो ये आपको बताना है, चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन अल्फ़ाबेटिकली अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पे आपका ए, ठीक है, फिर आपका आएगा बी, फिर आपका आएगा सी, फिर आएगा डी, फिर आएगा ई, ठीक है, फिर आएगा आपका एफ, फिर आएगा आपका जी, फिर आएगा एच। कितने ऐसे आपके मेंबर होंगे जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे ए को छोड़ के, ठीक है, तो यहाँ पे देखें डी डी, ठीक है, ई ई, ठीक है, और यहाँ से जी जी, ठीक है। तो 3 ऐसे लोग हैं जिनकी पोजीशन सेम ही रही, उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दिया अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इन तीनों की पोजीशन सेम रही, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, 3, ठीक है। तो ये सारे 5 क्वेश्चन थे सर्कुलर अरेंजमेंट से। तो आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को